ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है और इनलाइन एलिमेंट क्या है। सो हमने h1 टैग, p टैग, ये सब टैग पढ़ा है अभी तक। मैं आपको एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ जिससे कि हमारा ये क्लियर हो सके। सो मैं इसको लिखूँगा block-inline.html। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ब्लॉक और इनलाइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। सो मैं इसको करूँगा एडिट। अभी तक तो इतना आपने समझ ही लिया है कि ये एक टेक्स्ट फाइल होता है, सिंपल टेक्स्ट फाइल जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और इसको रन करने के लिए हम ब्राउज़र की मदद लेते हैं। ओके, सो इसको मैं अभी डबल क्लिक करता हूँ तो ये ब्राउज़र पे ओपन होगा। मैं ये ब्राउज़र को भी छोटा कर देता हूँ ताकि ये सेम इसमें दिखे। ओके, सो मेरा दोनों अभी एक ही स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर मैं जो कमांड लिखूँगा वो यहाँ पर ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। ठीक है, सो मैंने सपोज लिखा h1, यहाँ पर लिखा हेडिंग। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ क्लिक करके। सो रिफ्रेश किया, यहाँ पर ये दिखा रहा है हेडिंग। अभी मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा स्टाइल इक्वल कलर वाइट, तो इसका कलर वाइट हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वाइट हो गया, तो ये बैकग्राउंड कलर के साथ मैच हो गया। तो मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, क्या अब ये दिखेगा? जी हाँ, अब दिख रहा है। और मैं ये लाइन बाय लाइन क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें, स्क्रीन पे सब कुछ दिखे। थोड़ा सा स्पेस देते हैं। ओके, सो ये मेरा h1 शुरू हुआ यहाँ पर, ख़त्म हुआ यहाँ पर, फिर मैंने लिखा हेडिंग और फिर ये h1 का क्लोजिंग। ठीक है, तो एक ही स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यस। क्योंकि जो HTML है वो वाइट स्पेस को इग्नोर करता है। तो यहाँ पर जो वाइट स्पेस अभी मैंने दिया h1 के बाद जो एंटर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं देता तो भी परफेक्टली काम करता, दे रहा हूँ तब भी ठीक है। दोनों केसेस में सेम काम करेगा। सो इसके लिए हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट यूज करूँगा, स्पान। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्पान, मतलब ये एक स्पान है, ये बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है स्पान। मैं इसमें कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा स्टाइल इक्वल, और जो भी मुझे स्टाइल देनी है, मान लीजिए मैं कलर करना चाहता हूँ इसका ग्रीन और बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ रेड। ठीक है, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? चलिए इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। लिखता हूँ फॉन्ट साइज सपोज 400%। ठीक है, तो ये अभी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सेमीकोलन छोड़ दिया है, राइट। सो 400%, मतलब जितना एक्चुअली होना चाहिए था उसका 400% मैंने कर लिया। 300 कर लेते हैं, दोनों सेम दिखेगा। ओके, और मैंने आपको कहा भी था जब मैंने हेडिंग पढ़ाया था कि सिर्फ फॉन्ट को बड़ा करने के लिए आपको h1 नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो स्पैन टैग है वो h1 से बड़ा हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, जो हमारा सर्च इंजन है उसके लिए h1 अभी भी हेडिंग है, ना कि स्पान।
भले आपने इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अभी वो स्पान को एज ए हेडिंग ट्रीट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप स्पान को एज ए हेडिंग आप रख रहे हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। और सर्च इंजन को नहीं समझ में आता, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट है उसमें H1 को ही सबसे बड़ा वाला हेडिंग बताया गया है। तो जहाँ पर आप H1 यूज़ करोगे, भले ही उसकी साइज़ कितना भी हो, फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, तो फॉन्ट साइज कितना भी हो उसको वो ले लेगा एज ए हेडिंग, एज ए टाइटल, मेन टाइटल, राइट। सो वो हमारा मुद्दा नहीं है। अभी हमारा मुद्दा क्या है कि इसकी हमने जब बैकग्राउंड कलर सेट किया तो ये पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है, जबकि ये नहीं कर रहा है। ये इतना तक कवर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक किया। सो ये जो यहाँ से यहाँ तक ब्लैंक इसने छोड़ा, क्यों छोड़ा? चलिए मैं और एक स्पान लिखता हूँ। स्पान 2, ठीक है। सो देखिए ये स्पान 2 उसके साथ दिखा रहा है। चलिए मैं इसकी कलर चेंज कर लेता हूँ। इसकी मैं फोरग्राउंड कलर कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर वाइट, और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लू। ओके। सो अभी देखिए स्पान और स्पान 2 दोनों आसपास है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। ओके। अच्छा, अगर मैं 2 हेडिंग लिखूं, क्या ये इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे? चलिए यहाँ पर मेरा हेडिंग 1 है, मैं और एक हेडिंग लिखता हूँ, हेडिंग 2। इसकी बैकग्राउंड कलर में करता हूँ ब्लू, ठीक है। तो अभी डिफरेंस मार्क करिए। यहाँ पर हमने 2 हेडिंग लिखा और 2 स्पान लिखा। हर एक हेडिंग हमें अलग लाइन पे दिख रहा है, जबकि स्पान ऐसा नहीं है, दोनों स्पान एक ही साथ दिख रहा है। ओके। अच्छा, अभी क्या मैं ये दोनों स्पान को ऐसे अलग अलग लाइन में दिखा सकता हूँ? हाँ, आप अगर BR यूज़ करेंगे तो अलग अलग लाइन में हो जाएगा, लेकिन BR यूज़ किए बगैर ब्लैंक रो, देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़ किया BR। सो अभी ये ब्लैंक रो आ गया तो ये नेक्स्ट लाइन में आया। ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं BR की यूज़ ना करूँ, ना करके कैसे लाऊं? तो मैं यहाँ पर मेरे स्टाइल में लिखूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, और रिफ्रेश करूंगा। देखिए उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? जब मैंने BR दिया तो ये नेक्स्ट लाइन में तो आ गया था, लेकिन ये जो रेड कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है, ये पूरा विड्थ कवर नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये डिस्प्ले ब्लॉक लिखा, अब ये पूरा विड्थ कवर कर रहा है। ओके। सो इससे आपको क्या पता चला कि डिस्प्ले ब्लॉक की एक अलग अहमियत होती है, जो पूरा विड्थ कवर करता है अगर किसी एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक है। सो मतलब ये जो हमारे हेडिंग्स हैं, H1, H2, H3, H4, H6 तक, इन सब की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक है बाय डिफॉल्ट, मीन्स ऑटोमेटिकली। जब मतलब हम नया उस एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, तो ये HTML प्रोग्रामिंग ही कह रहा है कि उसका प्रॉपर्टी जो है वो ब्लॉक लेवल है, वो आपने बना दिया पहले से वैसे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ आप जब लेके आते हो तो जिस टाइप का वो होता है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट। आप बाद में अगर कुछ उसमें मॉडिफाई करके उसको कुछ बनाते हो तो वो यूज़र डिफाइंड है कि यूज़र ने उसको बनाया। ओके। सो जब H1 एलिमेंट नया क्रिएट होता है, हम जब H1 लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डिस्प्ले ब्लॉक होता है, हमें फिर स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर स्पान की बात करें तो स्पान में हमें लिखना पड़ता है डिस्प्ले ब्लॉक। ये डिफरेंस है, समझ लिया आपने? अच्छा, दूसरे को, इसको हमने अभी तक डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लिखा है, तो ये दूसरा हमारा जो है ये क्या है? ये ब्लॉक है कि इनलाइन है? अब ये इनलाइन ही है। क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने नहीं लिखा, इसीलिए भले ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, लेकिन ये स्पेस अभी भी दे रहा है। और ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ गया?
क्योंकि इसका पिछला वाला एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक है। सो अगर पिछला वाला एलिमेंट का डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक है मतलब ये पूरा विड्थ कवर कर रहा है, तो जगह कहाँ है इसके लिए, नहीं है ना, तो ये दूसरी लाइन पे आ गया। ओके, समझ में आ गया। तो इस लाइन का ये जो हमारा एलिमेंट है, इसका पिछला एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर ब्लॉक है तो ये नेक्स्ट लाइन पे दिखेगा। अगर पिछला एलिमेंट का प्रॉपर्टी इन लाइन है तो ये सेम लाइन पे दिखेगा। जैसे अगर मैं ये डिस्प्ले ब्लॉक हटा दूं, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ये, क्योंकि स्पान 2 की पिछला एलिमेंट क्या है, स्पान की डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, बाय डिफॉल्ट ये इनलाइन है, तो ये सेम लाइन पे दिखा। अभी स्पान की जो पिछला एलिमेंट है वो क्या है, हेडिंग 2 है। हेडिंग 2 की डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले ब्लॉक है, भले हम ना लिखें। ओके, इसलिए नेक्स्ट लाइन में दिखा। सो अगर आपको ये पूछा जाए इंटरव्यू में कि कोई भी एक एलिमेंट वो सेम लाइन में दिखेगा कि नेक्स्ट लाइन में दिखेगा, ये कौन तय करता है, तो ये उसकी पिछले एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी तय करता है, ना कि वो खुद एलिमेंट। ओके, सो अगर पिछला एलिमेंट इनलाइन है फिर उसके बाद ये खुद तय करता है कि वो किस लाइन में दिखेगा। क्लियर? पहले पिछला एलिमेंट, अगर पिछला एलिमेंट डिस्प्ले है तो नेक्स्ट लाइन पे गारंटेड दिखेगा। अगर पिछला एलिमेंट इनलाइन है फिर अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है खुद के ऊपर कि ये खुद क्या है। अगर पिछला एलिमेंट इनलाइन है, खुद भी इनलाइन है, तो मतलब सेम लाइन पे दिखेगा। अगर पिछला एलिमेंट इनलाइन है लेकिन ये खुद ब्लॉक है, तब क्या होगा देखते हैं। तो हम चलेंगे हमारे स्पान 2 में, ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको हम कराएंगे ब्लॉक, और फिर देखते हैं क्या हुआ, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। राइट, क्योंकि जब भी ब्लॉक प्रॉपर्टी इसको मिलेगा ये क्या करेगा, पूरा विड्थ कवर करेगा, और पूरा विड्थ कवर करेगा तो फिर किसी दूसरे को जगह कहां से देगा, नहीं दे पाएगा ना। ठीक है, तो हमने क्या जाना, फिर से समरी करते हैं। ठीक, देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो उसका कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, याद रखिए। ओके, तो हमने क्या जाना कि हम अगर पिछला एलिमेंट का डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक है तो ये एलिमेंट जो है नेक्स्ट रो पे दिखेगा। अगर पिछला एलिमेंट का डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन है और ये एलिमेंट का ब्लॉक है तब भी ये नेक्स्ट रो पे ही दिखेगा। ओके, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, अगर इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन है, ब्लॉक नहीं है, पिछला एलिमेंट का है। ठीक है, अब देखिए ये जो एग्जांपल में क्या हुआ था, पिछला एलिमेंट का इनलाइन था, ये जो एलिमेंट का ब्लॉक था, तो ये नेक्स्ट रो पे आया और पूरा विड्थ कवर किया इसका कलर, जो बैकग्राउंड कलर है। लेकिन अगर पिछला एलिमेंट का हमें मिल रहा है, एक सेकेंड, यस, पिछला एलिमेंट का हमें मिल रहा है ब्लॉक और करंट एलिमेंट का इनलाइन है, तब क्या होगा। सो इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी वो नेक्स्ट रो पे ही आता है, लेकिन यहां पर अभी डिफरेंस क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यस, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये नेक्स्ट रो पे तो दिख रहा है लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये पूरा कवर नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर असल कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ये सब आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। इनलाइन में जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ उतना ही कवर करता है जितना टेक्स्ट को चाहिए। क्यों? क्योंकि इनलाइन एलिमेंट में वो उतना ही जगह लेता है जितना टेक्स्ट को चाहिए, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन ब्लॉक लेवल में वो पूरा विड्थ कवर कर लेता है। ये डिफरेंस है इनलाइन और ब्लॉक लेवल में। ओके, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को समझाने में शायद सफल रहा हूं। सो मैं ट्राई करता हूं रेगुलर वीडियोस डालने के लिए। अगर रेगुलर ना हो पाए तो एक दिन के गैप में मैं डाल ही देता हूं, और मैं इसमें अभी पूरे जोश के साथ तैयार हूं कि आपको वेब डिजाइनिंग की पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, भले ही आप कुछ भी नहीं जानते हो, पूरी जानकारी A to Z
इस तरह से आपको मैं समझाऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल वेब डिजाइनर बन पाओगे। अगर ये सीरीज आप पूरा फॉलो कर रहे हो तो एक प्रोफेशनल वेब डिजाइनर बनोगे, ठीक है। और इसमें जो नोट्स और सोर्स कोड्स जो दिए गए हैं, अगर उसको आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे जो ऐप है PGDCA जो एप्लीकेशन है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर में सर्च करो PGDCA, उसमें TTR, ठीक है। ये वाला देखिए, मैंने सर्च किया PGDCA तो मुझे ये वाला एप्लीकेशन दिखा। इसमें आपकी ये जो नोट्स है, जो सोर्स कोड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी तो फिलहाल शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत है, आप देख के टाइप करने की कोशिश करो। अगर देख के टाइप करने के बाद भी आपको सही आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये नोट्स पढ़ना और सोर्स कोड देखना इस एप्लीकेशन में, ये कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इसमें कुछ पेड कोर्सेस हैं जिसमें बहुत मेहनत की गई है उसको बनाने के लिए। लेकिन हर एक चीज़ में मैं जैसे यकीन रखता हूँ प्रैक्टिकल, तो सारे चीज़ों को प्रैक्टिकल करके एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको उसकी आइडिया अच्छे से हो सके, आप उसमें मास्टरी कर सको। कोई भी चीज़ आप आज कितना भी सीखो, हमेशा ये कोशिश करो कि अच्छे से सीखो। आपने जितना सीखा, एक दिन में बहुत कुछ सीखना और एक दिन में थोड़ा सा सीखना लेकिन अच्छी तरह से, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें कि ये दूसरा वाला बेहतर है। भले आप थोड़ा सा सीखो लेकिन बेहतर तरीके से सीखो, अच्छे तरीके से सीखो कि आपको पूरी उसकी कॉन्सेप्ट की जानकारी हो जाए। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, वैसा नहीं होता तो कैसा होता, ठीक है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी करके दिखाया ब्लॉक लेवल और इनलाइन का, उसी तरह से मैं हर एक प्रैक्टिकल में, हर एक सेशन में आपको ये कोशिश करूँगा कि हर तरह से आपको मैं समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ कि आपकी फिर डाउट्स ना रहे। ओके, थैंक यू।